नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सरताज हुसैन न्यूज़ ब्लॉग। मैं हूं सरताज। आज हम उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बरेली के नगर पंचायत सेतल में हैं और सेतल में हमारे सामने हैं जनाब इब्ने साहब, इब्ने अली। ये पशु प्रेमी हैं। परिंदा जो होते हैं जिसमें कई तरह के पक्षी आते हैं, उनकी ये सेवा करते हैं। आजकल गर्मी का टाइम है, परिंदों को जानवर जो बिल्कुल नासमझ है, आदमी ही समझदार है, क्योंकि उनको पानी की ज़रूरत होती है। तो ये हर जानवर के लिए पानी की मुहैया कराते हैं। कैसे कराते हैं, क्या करते हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं पूरी बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरताज भाई इब्ने अली है इब्ने अली जी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मोहल्ला गली चौराहा, मोहल्ला मुगल बुखारी, हम्म, कस्बा पोस्ट सेतल, हम्म। जिला बरेली, यूपी का रहने वाला हूँ। मैं काफ़ी टाइम से भी देख रहा हूँ और सुनता भी आता हूँ, आप पशु प्रेमी हैं। जी। कुछ जानवर ऐसे हैं जो रोड पर भी रहते हैं, उनको भी आप खाना खिलाते हैं। जी 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 जी। क्या करते हैं, कैसे करते हैं? कुछ कौन कौन से पक्षी हैं, कौन से जानवर हैं, कौन से परिंदे हैं जिनको आप उनकी सेवा करते हैं? मैं चींटी सबसे छोटा जानवर माना गया है, जिसको जिसको मतलब चींटी को, चिट्टी है, चीता है, इसको भी चीनी डालता हूँ। चीनी का स्थान बना रखा है मैंने। बाकी मेरे यहाँ पर गिरहली हैं, उनको चावल डालता हूँ। और जंगली कबूतर हैं, उनके लिए चावल छत पर डालता हूँ। कुछ पाता हैं, कोई सा जानवर है, सबके लिए यहाँ से एक सेवा खुली है। अपना दाना पानी करे और कूड़े रखे हैं सबके अलग अलग पानी पीने के लिए, वो पानी पीते हैं। और कुछ चौराहे पे से मतलब वो आ जाते हैं, डॉग वगैरह जो कुत्ते हैं 8-10, उनके लिए भी खाना मुहैया करा देता हूँ भाई, कि ये भूखे ना मरें, प्यासे नहीं मरें। जो मेरा करने का है वो मैं कर देता हूँ। बाकी मेरा कोई वो नहीं है। एक बेजुबान है, ऊपर वाला इसका जो है सिला अच्छा देता है। मुझे एक सुकून दिली मिलता है। इनकी सेवा कर लेता हूँ, सुबह से लेके शाम तक पानी का मुहैया 2 टाइम कराता हूँ। इनके लिए दाना डालता हूँ 2 टाइम। इनके खाने पीने की व्यवस्था पूरी मेरे घर पर रहती है। इसीलिए मैंने एक नया टैंक भी बनवाया है जो ऊपर रखा है, कि इनको पानी नहीं। वो स्थान दिखाएं जहाँ पर आप, जैसे कि मान लिया गिलहरी को कहाँ पे खाना डालते हैं, क्या करते हैं? गिरहली के लिए मैंने ये स्थान है देखो, और गिरहली सब पेड़ पे है जितनी भी हैं। ये स्थान है मेरे लिए गिरहली का। ये देखिए आप, ये गिरहलियों की आवाज़ भी आ रही है आपको। ये चावल आवल पड़े हैं, ये शाम को मैं बना के डालता हूँ। ये देखिए, ये कूड़ा रखा है इनके लिए, पानी के लिए। मना किसी के लिए नहीं, कोई भी बेजुबान यहाँ पिए खाए, जरूरी है। और सारी अगर आपकी वजह से ये ऊपर को चढ़ गई, भाग गई, वरना जी यहीं पर थी, सब खा रही थी। ये किस चीज़ का पेड़ है, क्या है ये गिलो है। गिलो है? जी जी जी, नीम की गिलो है ये, इसको बोलते हैं। नीम की गिलो जो होती है, यही सबसे शुद्ध होती है, बढ़िया होती है। जो बुखार, जाड़ा, नजला, खांसी, जुकाम, इसमें सबसे फायदेमंद है, फायदा करती है लोगों को। और बाकी तो भी मर्जी है, कहीं भी डॉक्टर को दिखाएं, कोई ऐसे डॉक्टर से बड़ा कोई सर्जन नहीं है। मगर ये एक नुस्खा ऐसा है कि एक गिलास में नजला जुकाम कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं, तो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए रख रखिए और लोगों को देते हैं, जिससे हमारा कम से कम दुआ का काम होता है, साहब, दुआ मिलती है। अच्छा, चींटी वगैरह, ये चूटे वगैरह होते हैं, उनको कहाँ पर रखते हैं, क्या? चींटियों के लिए साहब ये है, आइए आपको दिखाऊंगी। चींटियों के लिए मैंने ये स्थान है। देखो ये चींटी भी है, इधर भी देख लीजिए, ये सब चींटी हैं, छोटी छोटी महीन महीन। ये देख लीजिए, यहाँ पर चींटी हैं, देख लीजिए, ये जा रही हैं, ये चींटी हैं। चींटी अभी निकले नहीं है, वो भी हैं, देखो देखो देखो, ये यहाँ पर मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ठीक ठीक ठीक। देखो हो गया है। ये चींटे जो हैं अभी निकले नहीं है, बाकी चींटी छोटी छोटी ये भी है। इनको भी चीनी वगैरह मैं सुबह और शाम में डाल देता हूँ, किसी टाइम भी ये खाएंगे। ये भी मुझे बाकी कौवे और फाख्ता वगैरह आती हैं, वो कहाँ पर बैठती हैं, क्या उनको पानी कहाँ रखते हैं? उनके लिए पानी देखो, ये तो ये रखा है जीने पे। अच्छा। ये कोई भी आए, वो जीने पे पानी रखा है सामने। और कौवे वगैरह आते हैं, कहाँ पे पानी कौवे रखते हैं वो? वगैरह जो आते हैं वो छत पे ऊपर आते हैं, वो भी है मेरे पास। दिखाएं वो थोड़ा सा, 2 मिनट। अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं, 1 मिनट जरा वो ले लूँ नमकीन, क्योंकि मैं डालता हूँ उन्हें। अभी अच्छा, मैंने उनकी हाँ सेवा बिल्कुल, की नहीं है, अभी नाश्ता ले लिए। किया है।
तो ये थे इब्ने अली साहब जो जानवर से बहुत प्रेम करते हैं। जानवर में परिंदे भी आते हैं और डॉगी कुत्ता, जिनको ये अपने हाथों से डेली का इनका नियम है, उनको खाने के लिए डालते हैं, पानी का मुहैया करते हैं। यहाँ तक चींटी और चूटे का भी इन्होंने इंतजाम कर रखा है, उनको भी खाने पिलाते हैं। चलिए दिखाएं अब कौन सा है। ये कुछ छत के ऊपर जा रहे हैं और जहाँ पर कौवे वगैरह आते हैं उनके लिए ये आप खाने का इंतजाम करते हैं। और बकाया उन्होंने ऊपर पानी का इंतजाम किया है जहाँ पर ये जानवर नहा भी सकते हैं। कुछ परिंदे ऐसे हैं जो मुझे देख के भाग जाते हैं और भाग गए हैं। हाँ, थोड़ा आपसे बचो। देखो ये है, ये पानी के लिए ये कुंडा रखा है, आप यहाँ पर बैठ के आराम से आप बैठ सकते हैं। ये कुंडा है पानी, ये छत के ऊपर इनका उन्होंने पानी का कुंडा रखा है। जो जानवर अगर पक्षी आते भी हैं तो यहीं पर पानी पीते हैं और अपने दाना चुन के चले जाते हैं। क्योंकि मैं भी अभी छत पर हूँ तो इस वजह से, मेरी डर की वजह से जानवर नहीं आ रहे हैं। सामने एक टंकी लगी है, उसके बराबर में ये कौवों का ये आने लगे कौवे, लेकिन मेरी डर की वजह से नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मेरे पास ये तोप जैसी ट्राइपॉड है, इसको देखकर उनको लग रहा है कि ये बंदूक वगैरह है, तो इस वजह से जानवर नहीं आ रहे हैं। अभी कुछ ये कौवे आए थे, ये आ रहे हैं कौवे वगैरह, लेकिन नहीं, नए इंसान से थोड़ा डरते हैं ना, देखने के बावजूद। जी जब नया इंसान कोई देखते हैं तो डरते हैं। भाई मुझसे तो ये लोग हुए हैं, देखो ये बैठे सामने आपके पास में हैं, सारे लाइन पे लगे हुए हैं, और ये लोग बराबर तुरंत चाय नहीं पीने। वो बड़ा वाला पानी का वो रखा है, क्या है उसमें, क्या करते हैं आप? वो जो है पानी का मैंने इसलिए बड़ा रख रखा है कि उसमें हर तरह पानी है, कोई भी उसमें भी पी सकता है। और टैंक भी वहाँ पे मैंने अभी 1 महीना हुआ है नया लगवा हुआ है, जिससे कि पानी की यहाँ दिक्कत नहीं है। गर्मी में प्यासा जानवर ज़्यादा मरता है, भूख से नहीं मरता है, प्यास से मरता है थोड़ा। ये टैंक के बराबर में एक बड़ा सा इन्होंने एक तसला सा बड़ा रखा है, उसके अंदर पानी जानवर पीते भी हैं और नहाते भी हैं। पूरा बाकायदा इन्होंने नहाने का इंतजाम भी एक्स्ट्रा किया है इन्होंने। बहुत खूबसूरत इनका माशाल्लाह, इनको अल्लाह और तौफीक दे। ये पक्षी जितने भी हैं, जितने भी परिंदे हैं, फाख्ता है, गुलगुच्छिया है, कौवा है, जितने भी यहाँ पर पक्षी आते हैं, परिंदे आते हैं, उनके लिए खाने का इंतजाम ये करते हैं। और बकाया पानी भी इनको रखते हैं। इस गर्मी में बेबोलते जानवर जो हैं उनके लिए पानी और खाने का इंतजाम करना, इससे बड़ा कोई पुण्य या सवाब का काम नहीं है। सब आ जाएंगे प्रताप भाई। जी जी, अभी हटते ही अभी आ जाएंगे आप, अभी आप मना लेना, सभी आएंगे देखते भी सब मौजूद हैं। ये आने लगे कुछ कौवे वगैरह, क्योंकि मेरी डर की वजह से नहीं आ रहे हैं। क्योंकि मेरी ये तोप देखकर उनको डर सा लग रहा है, क्योंकि ये तोप की तरह ही लगता है ट्राइपॉड। तो आ गए सर, बिल्कुल बिल्कुल सब तैयार है, मगर थोड़ा सही कहा। भाई नए इंसान से तो डरते हैं। मैं तो परम प्रेमी हूँ, तो मेरी तो बात ही अलग है। मुझे तो वो सुबह को उठाते हैं। तो डॉगी का भी इंतजाम क्या करते हैं, उनको कैसे डालते हैं, क्या करते उनको हैं? पार्ले जी का बिस्कुट वगैरह जी और थोड़ी सब्जी चावलों में मिला के जी। वो उनको खिला देते हैं। वो बेचारों को। पक्षी, वो जानवर जो है डॉगी, आपके पालतू हैं या? पालतू नहीं है साहब, मेरे ये मोहल्ले के हैं। मेरा फर्ज है सिर्फ उनको भूख प्यास से तड़पे नहीं। जी जो मेरा करने का है वो मैं थोड़ा कर देता हूँ साहब, जी। भूखे नहीं रहे बेचारे। एक उसका अलग सिला देता है ऊपर वाला, ये आस्था है भैया। तो कुछ गुलगुच्छिया वगैरह का भी इंतजाम कर रखा है आपने? वो जहाँ भी है, सब एक है, कौन सी पक्षी है वो गुलगुच्छिया जो? गुलगुचिया जो है उसके लिए जो है साहब महीन वाला मैंने वो डाल रखा है। एक महीन वाली नमकीन आती है भुजिया जिसको अच्छा। बोलते हैं, उस वो पैकेट ला के रखता हूँ मैं, वो डालता हूँ सुबह में, शाम में, दोपहर में, 3-4 टाइम में वो आती है। आओ मैं दिखाऊंगा आपको, उनका भी स्थान है मेरे यहाँ। सबका स्थान, सबका स्थान। ये वो स्थान दिखा रहे हैं जहाँ पर गुलगुच्छिया आती है, और जिसको ये दाना डालते हैं उसका मुकाम अलग है। ये यहाँ पर आती है, उसका पानी का इंतजाम भी रखा है उन्होंने। मेन गेट है, यहाँ पर है। ये गेट इसलिए बंद नहीं कराया है कि ये परिंदे नहीं आएंगे यहाँ पर। देखो आ गए, ये आ गई गुलगुच्छिया, देखिए ये आ गई। इनके आते ही वहाँ पर ये पक्षी जानवर आना शुरू हो जाते हैं।
पक्षी जो अभी इस टाइम परिंदा जो मेरी वजह से नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरे पास ये ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड भी अजीब से लगता है, जैसे कोई बंदूक टाइप की जानवर उसको समझ रहा है कि मेरा कोई हथियार है मारने का, इस वजह से परिंदे नहीं आ रहे हैं। वरना ये अकेले होते हैं तो एकदम से आएगा। हाँ, जैसे ये आते हैं तो पक्षी इनको आने लगते हैं। और बाकी देख लो हम खड़े हैं, जी उसे तो रोज ही है कि ये पानी का इंतजाम है इनका, जी यहाँ सामने। और ये पक्षी है जी। तो देखा आपने इन पशु प्रेमी जो हमारे इब्ने अली साहब हैं, कस्बा सेतल के रहने वाले हैं और बहुत मशक्क़त बड़ी मेहनत करते हैं इन जानवरों को पानी पिलाने में और उनको चुगा देने में, यानी कि दाना डालने में। तो इस गर्मी में अगर जानवरों को पानी पिला दें और कुछ खाने को दे दें, इससे बड़ा कोई पुण्य काम नहीं है। नहीं, इससे मुझे सुकून मिलता है, प्रकाश भाई, पूरा सुकून मिलता है, एक चैन मिलता है। सुबह को उठ के बाद को चाय पीता हूँ। पहले परिंदों को जो है तो नया पानी इनके लिए, नया जो भी इनका दाना होता है वो देता रहता हूँ। कितना समय हो गया आपको ये काम करते हुए? मुझे तकरीबन कम से कम 20 साल हो गए। 20 साल हो गए? जी जी, 20 साल हो गए। लोगों ने मुझसे कहा भी आप अपना एक चैनल बना लीजिए, मतलब मैंने कहा अरे चैनल में क्या दिखाना है, ये ऊपर वाला वैसे ही इसका सिला देता है और अच्छे काम का तो सिला हमेशा ही बढ़िया होता है साहब। दुआएं मिलती है, एक दिली सुकून मिलता है, यही सबसे बड़ा मालिक का शुक्रिया अदा है। शुक्रिया अदा करते हैं खुदा का, भगवान का, अल्लाह का लाख लाख जो हमें मिला है। तो देखा तो आपने आपने मुझसे कई बार कहा सरताज भाई जी कि आप जो है जब इतने पशु परम प्रेमी हो तो आप अपना एक दिन हमें इंटरव्यू दे दो। आपने कितनी बार कहा, मैंने ये कहा अरे क्या सरताज भाई, मगर जब आपने ज़्यादा कहा तो मैंने आपको स्पेशली बुलाया। मैंने कहा नहीं, आ जाइए सरताज भाई, ज़रूरी है, ये सेवा है हमारी और हमेशा करते रहेंगे जब तक हैं साहब। बाकी देने वाला तो परवरदिगार है, भगवान है, खुदा है, वो देता है। हम तो खाली एक जरिया है, जरा सा नाम को, बस एक जरिए के सहारे जो भी हमारे करने का है वो अपनी सेवा हल कर रहे हैं और करते रहेंगे साहब। मगर हमें बड़ा दिली सुकून मिलता है सरताज भाई, जब तक हम इनको दाना पानी ना दे दें, जब तक खिला ना दें। हमारी चाय भी, हम चाय नहीं पीते जब तक, ये हमारी अपनी आस्था है। तो देखा आपने, ये थे इब्ने अली साहब जो बहुत खूबसूरती से अपनी बात हमारे सामने शेयर कर रहे थे। ऐसी जानकारी पाने के लिए मेरे फेसबुक को फॉलो करते रहिए ताकि नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। मैं हूँ सरताज, उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट बरेली, नगर पंचायत सेतल से। ठीक, धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत सरताज भाई।